मैंने बहुत टाइम से बस रिकमेंडेशंस वीडियो बनाई है, पर आज मैं बताऊंगा कुछ एनिमे जिन्हें मैंने देखा है पर रिव्यू कभी बना नहीं पाया। और बिलीव मी, ये सब इतने अच्छे एनिमे हैं कि तुम खत्म करने के बाद खुश होगे कि क्या ही एनिमे देखा है। हमारी लिस्ट का फर्स्ट एनिमे शायद तुमने पहली बार ही सुना होगा। ये इस साल के स्प्रिंग सीजन का सबसे अंडररेटेड एनिमे है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट किसी ने बात ही नहीं करी। इसे लिखा है हिरोका के क्रिएटर ने। फर्स्ट और सेकंड सीजन दोनों में मिस्ट्री है। दो मेन कैरेक्टर्स है, ओसानाई और कोबाटू। पहले सीजन में तो मैंने डेली लाइफ की छोटी छोटी मिस्ट्री सॉल्व करते हुए देखते हो, पर कब एक इवेंट सब कुछ चेंज कर देता है पता ही नहीं चलता। सेकंड सीजन भी वही टोन कंटिन्यू करता है। इसमें डायलॉग्स हैवी है तो सबको पसंद नहीं आएगा, बट अगर तुम्हें काम और मैच्योर स्टोरी टेलिंग पसंद है, यू विल लव इट। एनिमेशन भी बहुत ब्यूटीफुल है और पूरा एनीमे एक रिलैक्सिंग वाइब देता है, जो थोड़ा फ्रीडम जैसा फील होगा। ओवरऑल शोशिमिन उन लोगों के लिए है जो वही एक्शन एंड फ्लैशी एनीमे से थक चुके हैं और कुछ रियल और कोजी देखना चाहते हैं। हमारा सेकंड एनिमे पे रियलिटी पर ही फोकस करता है। इसका सीजन 1 2024 में आया था और सेकंड सीजन स्प्रिंग में। अब मोस्टली एनिमे में हमें ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट सीजन तो बहुत अच्छा होता है और उसके बाद जो कचरा करते हैं एनिमे का, पर थैंकफुली इसमें वैसा नहीं हुआ। जहाँ पहला सीजन सिर्फ फाइट्स पर फोकस करता है, वहीं सेकंड सीजन अपनी स्टोरी की डायरेक्शन चेंज करता है। इस सीजन में दिखता है हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जो पहले से लड़ना जानता था, आज समझता है कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। और बस मेन कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि साइड कैरेक्टर्स को भी उतना ही स्क्रीन टाइम मिलता है कि उनकी एक वैल्यू बन जाए, हम उनसे कनेक्ट कर पाए। एंड बैक स्टोरीज एक्चुअली ग्राउंडेड एंड रियलिटी पर फोकस करती है। और ये सीजन ये भी शो करता है कि कैसे सोसाइटी तुम्हें कितना इन्फ्लुएंस करती है अपने कैरेक्टर को बनाने में। लेकिन इतना कुछ दिखाने के बाद भी इस बार इसे वैसा रिकग्निशन नहीं मिला जैसा ही डिजर्व करता था। आई डोंट नो व्हाई, मे बी सबको बस फाइट्स ही चाहिए इसलिए। और तो लास्ट में आते आते हमें दो मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया गया है, यानी अगला सीजन भी बैंगर होने वाला है। अब बात करते हैं उस एनिमे की जो इस साल एनिमे ऑफ द ईयर जीत सकता है, टू बी हीरो एक्स। ये एक चाइनीज एनिमे है जिसे डोंगुआ कहते हैं, और ऑनेस्टली चाइनीज स्टूडियोज एनिमेशन में एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं। फ्रॉम स्टोरी टू विजुअल्स सब कुछ नेक्स्ट लेवल लगता है। इस एनिमे का सबसे यूनिक एलिमेंट है इसका एनिमेशन स्टाइल। ये 2D और 3D दोनों को मिक्स करता है। कभी तुम 2D फेज देखोगे, अगले सेकंड वो सीन 3D में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इट्स एक्चुअली इनसेन। इसका पावर सिस्टम भी टोटली यूनिक है। ट्रस्ट वैल्यू, जितने लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं तुम उतने स्ट्रॉन्ग बनते हो। मतलब यहाँ स्ट्रेंथ लोगों के इमोशन से लिंक्ड है, और नेचुरली लोग ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, इवन झूठ तक बोलते हैं। ये एनिमे स्मार्टली दिखाता है कि मीडिया हाउसेस कैसे हीरोज के इमेज मैनिपुलेट करती है। इसमें कोई सिंगल मेन कैरेक्टर नहीं है। कुछ एपिसोड तक एक हीरो की स्टोरी दिखाई जाती है, उसके बाद कोई नई हीरो की स्टोरी दिखाई जाती है। ये सब इसलिए दिखाया जाता है ताकि हम उनके पर्सपेक्टिव को समझ पाए, क्यों उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए और उनके एक्शंस ऐसे क्यों हैं। और फिर आता है हीरो एक्स दी लेजेंड। 3 साल से टाइटल होल्ड कर रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो का, और हर हीरो को 10 सेकंड से भी कम में हरा देगा। कूल, ओवर पावर, स्टाइलिश, ऑल इन वन है ये भाई। थोड़ी स्टोरी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट वंस यू गेट इट यू विल रियलाइज इट्स इजीली वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एनिमे एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस ईयर। अब एक ऐसा एनिमे जिसे न्यूजन एनिमे में सबसे टॉप पर रखा जाता है, ब्लैक क्लोवर। स्टार्टिंग में तुम्हें भी ये वही टिपिकल शॉनन वाली वाइब देगा, पर से 20 एपिसोड्स में ही ये शो प्रूव कर देता है कि ये सबसे अंडररेटेड लेकिन वन ऑफ द बेस्ट न्यूजन एनिमे क्यों है। इस एनिमे वर्ल्ड में मैजिक है और उसे इस्तेमाल करने के लिए सबके पास अपनी अपनी ग्रिमोयर है जो डिफरेंट है, पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई मैजिक पावर या कहो तो माना नहीं है। आई नो तुम्हें एमएचए एंड ऐसी एनिमे याद आ रहे होंगे, पर विश्वास करो ये उनसे बहुत अलग है। मेनली हमारा एमसी नेम आस्था पावर्स पर फोकस करता ही नहीं है, वो अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके हिसाब से अगर मैं हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकता तो मैं पैर करूंगा, पैर नहीं तो मुंह। वो आखिरी टाइम तक हार नहीं मानेगा। लाइक नारुतो वाला एटीट्यूड, नेवर गिव अप। इसमें जो आर्क्स है वो भी बहुत अच्छी है, स्पेशली एल्फ रिइंकार्नेशन। देखो तुम्हें स्टार्टिंग में आज तक बहुत लाउड एंड अनोइंग लगेगा, बट जब तुम उसे समझोगे यू विल लव हिम सो मच। जैसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा जोक्स वही करता है जिसने सबसे ज्यादा दुख देखा होता है। सेम केस हेयर विद आस्था। आस्था का एक राइवल भी है यू नो, पर लोग उसे हेट करते हैं क्योंकि उसमें नेचुरल टैलेंट है इसलिए। नॉट न्यू, वी ऑल हेटेड टैलेंटेड पीपल्स। एंड जब हारुका मीरा बीजीएम में बजे समझ लेना तुम कुछ पीक विंटर्स करने वाले हो। बाय द वे इसका न्यू सीजन इतने टाइम बाद रिटर्न कर रहा है 2026 में, और ये 2026 का लाइनअप क्रेजी है भाई। उस पर वीडियो आएगी ताकि तुम कोई भी एनिमे मिस ना करो। एंड इन माय ओपिनियन ब्लैक क्लोवर को थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो। जब स्टोरी पे ऑफ देगी ना
तुम लिटरली कमेंट करोगे दिस इज द पीक ऑफ न्यू जेन एनिमे। आज तक जितने भी एनिमे तुमने देखे होंगे उनमें एक पैटर्न कॉमन होता है। हर कैरेक्टर का गोल होता है और उसके लिए उसे सबसे स्ट्रांग बनना है, नो मैटर व्हाट। पर ये एनिमे सिर्फ तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहता है। मॉब साइको 100। इसमें कैरेक्टर है मॉब जो एक साइकिक है और वो साइकिक पावर्स यूज कर सकता है। वो अपने वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। वो किसी भी कैरेक्टर को चुटकियों में हरा सकता है। पर उसके हिसाब से वी ऑल आर सेम। इट डजंट मैटर कि तुम्हारे पास पावर्स है तो तुम यूनिक हो, उसके पास भले ही पावर्स हो, पर क्या वो उससे मैथ की इक्वेशन सॉल्व कर सकता है या फिर वो 10 किलोमीटर भाग सकता है? ऑफ कोर्स नो। इसमें उसकी पावर्स बेकार है एंड वो इन चीजों को ठीक करने के लिए अपने आप पर काम भी करता है। वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बनना चाहता है। वो अपने इमोशन शो भी नहीं करता क्योंकि उससे वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देता है। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली एक जोक पर खुलकर हंस भी नहीं सकता। मॉब इतना रियलिस्टिक कैरेक्टर है कि तुम उससे कनेक्ट करोगे ही करोगे। इसमें सिर्फ मॉब ही नहीं बल्कि सभी कैरेक्टर्स को इक्वली जस्टिस मिलता है। और रीगन द गोटेड कैरेक्टर जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अकॉर्डिंग टू मी इसे बस देखो क्योंकि इसके बाद तुम खुद ही बेहतर बनना चाहोगे। और ये यूट्यूब पर न्यूज एशिया पर अवेलेबल है तो देखना जरूर। तो बस ये थे वो एनिमे जो मैंने देखे थे पर कभी उन पर वीडियो नहीं बना पाया। ऐसे बहुत सारे एनिमे थे जिन पर मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊंगा। अगर उन पर रिव्यू नहीं कर पाया तो बताना जरूर वीडियो कैसे लगी। अगर तुमको शॉर्ट बट पीक एनिमे देखने हैं तो राइट वाली वीडियो क्लिक करो, और अगर तुम्हें एक लव स्टोरी सुननी है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो।